नमस्कार। आपने अपनी हस्तरेखा भेजी है वीडियो बनवाने के लिए। कुछ प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों को लेंगे। इस हाथ में कौन सी रेखा क्या कहती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उंगलियों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जो है गुरु के क्षेत्र या उंगली की। देखिए, गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो सीधी है, ऊपर से शनि की तरफ घूम रही है। ऊपर से शनि की तरफ घूमने का मतलब और शनि पे एक वलय इस जगह पे बनने का मतलब, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को शुगर जरूर पकड़ेगी। शुगर ये 1-1.5 साल का पीरियड जो है पीछे या आगे, शुगर में ध्यान रखिएगा, शुगर जरूर पकड़ेगी और शुगर परेशान भी करेगी। और खासकर जो है आने वाले समय में अगर कहा जाए तो लो शुगर, जिसे कहते हैं लो शुगर का होना एक समस्या रहेगी आने वाले समय में 2022 और 23 का पीरियड। इसके हाथ से अगर आपके हाथ में देखी जाए गुरु की उंगली जो है, ये हिस्सा देखें तो ये सामान्यतः अगर देखा जाए तो एक जौ का साइन है। ये कहीं ना कहीं धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है कि व्यक्ति के पास धन आएगा। धन की स्थितियों को ये प्रबलतम भी बनाता है, अच्छी अवस्था में धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। गुरु पे कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को गले से संबंधित समस्या बचपने में रही होंगी या कंधा या गला, ठीक है। और ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए, किसी प्रकार की सांस से संबंधित समस्या। हालांकि उसमें भी समय ज़रूर है, या फिर पीछे जो है जैसे कुछ भी थोड़ा भी जीना उना चढ़ते हैं तो ऐसे लोग की सांस फूलने लगती है, ठीक है। तो इसके लिए योगा कर लीजिएगा, योगा करना शुरू कर दीजिएगा। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो जहाँ से शुरू हो रही गुरु की उंगली और गुरु की उंगली के नीचे एक ये साइन बन रहा है। इस साइन का मतलब ये होता है कि व्यक्ति, एक एक करके मैं बताता हूँ आपको, ये जो रेखा निकल रही है इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति लग्जीरियस को दिखाता है। भले मान लीजिए उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसकी व्यवसाएं सब चलती रहेंगी, व्यवसाएं सब चलती रहेंगी, उसका जीवन यापन जो है आराम से होता रहेगा। मैंने एक उदाहरण दिया है कि ऐसे लोग पास मान लीजिए पैसा नहीं है, या फिर इनके हाथ में अगर देख लेते हैं कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उनको पैसे की व्यवस्था हो जाती है, चाहे वो 1 लाख हो चाहे 2 लाख कोई भी हो, कहीं ना कहीं से इनके काम जो है चल पड़ते हैं। सीधे शब्दों में ये कहा जाए। इस हाथ में अगर बात करें तो ये फ्लिंज आपका ये ऐसा अगर देखा जाए तो इससे थोड़ा ही छोटा है, मतलब ठीक ठाक सा बड़ा है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियां होंगी, उसमें संदेह नहीं, सबके ऊपर होती हैं, लेकिन ये हिस्सा अगर कहा जाए व्यक्ति जिम्मेदारियों को पूरा भी करेगा, ये इसको इंगित करता है। बात कर लेते हैं शनि की। देखिए, शनि अगर कहा जाए, शनि का क्षेत्र, शनि की उंगली इसमें अच्छी है। शनि का एक हिस्सा ये जो है ये क्रोध को दिखाता है, ठीक है। शनि का ये हिस्सा अगर कहा जाए और इस पे ये रेखा बनने का मतलब, मैं एक एक चीज करके बता देता हूं। ये हिस्सा धन के लिए कहा जाता है, धन अच्छा रहेगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए और ये हिस्सा, ऐसे लोग जहां पर भी रहते हैं लोगों को लगेगा कि ये तो अरबपति हैं, करोड़पति हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं बन पाएंगे, लगेगा लोगों को कि ये अरबों, अगर मान लीजिए आपकी जेब में जो है, अगर ये हिस्सा जिसका ही बनता हो, जेब में मान लीजिए आपके 5 लाख रुपए हैं और लोगों को लगेगा इसके पास 5 करोड़ रुपया होगा या 50 लाख रुपया होगा। ऐसा ये प्रतीत करता है, ऐसा ये माहौल बनाता है, ये स्थितियों को दिखाता है कि लोग भाप नहीं पाते हैं ऐसे लोगों को। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए ये लंबा है, ये भी अच्छा कहलाएगा धन इत्यादि चीज़ों के लिए। शनि की उंगली यहाँ पर अगर देखें तो ये उठी है, इस पे छोटी छोटी सी रेखाएं बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है जीवन में संघर्ष बहुत किया, और खासकर मैं अगर कहूँ तो 60, मतलब आपकी उम्र जो है इस समय पे लगभग मान चले 60 और 61 के आसपास की उम्र हो रही है। 40 और 20 60, ठीक है, 60-61 साल की उम्र हो रही है। लगभग मान के चलिए कि संघर्ष हुआ जीवन में। लगभग मानिए जो है 12-13 साल पहले भी जो है कहीं ना कहीं घर परिवार या कोई दिमागी जो है तनाव हुआ होगा घर परिवार को लेके, ठीक है। इसमें बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए सीधी है, स्पष्ट है, ऊपर से जो है गोल है। ऊपर से गोल होने का मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है।
ये कहीं ना कहीं ये भी कहलाता है कि किसी महिला या पत्नी के कारण जो है व्यक्ति को घर परिवार में तनाव होगा, जो भी इनका घर परिवार होगा उसमें तनाव रहा होगा किसी महिला या पत्नी के कारण। सूर्य के क्षेत्र पर अगर देखा जाए तो इस रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति धन इत्यादि चीज़ें कमाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ से जो है आपका रुकेगा भी, लेकिन एक जगह से प्रिडिक्शन नहीं होता है। कई रेखाओं को देखने के बाद कही जाती है बात कि ये घटना होगी कि नहीं होगी। इसके हिसाब से अगर कहा जाए तो धन रुकेगा। अब बात करते हैं आपकी बुध की उंगली की। देखिए, बुध की उंगली और गुरु की उंगली दोनों ही ऊपर से नुकीली है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय करेगा। बुध की उंगली अगर देखी जाए तो पहले पोर से ऊपर है तो भी ये कहा जाएगा शुरुआती दौर में हो सकता है व्यक्ति ने जो है नौकरी की हो। शुरुआती दौर में बुध की उंगली अगर देखा जाए तो उसके ऊपर जा रही है, मैनेजमेंट करने की क्षमता को ये दिखाता है, व्यक्ति से मैनेजमेंट करवाता है। बुध बुद्धि का कारक कहलाता है। ऐसे लोग बोलने का ढंग और बोलने के कारण अपने चीज़ों को बढ़ा ले जाते हैं। ठीक है, किस समय पे क्या बात बोलनी है ऐसे लोगों को विशेषकर पता होता है। लेकिन बुध और मन मतलब हो गया चंद्रमा। अगर मन और बुध एक देखा जाए, बुध की उंगली आपके ऊपर से गोल है, बुध की उंगली लंबी है, ये अच्छा संकेत है। चंद्रमा की अगर बात करें, चंद्रमा भी अच्छा कहलाएगा, लेकिन कुछ रेखाएं यहाँ पर जो है अगर देखें, इस पर खड़ी होने रेखाएं अच्छी कहलाएंगी, कुछ रेखाएं कट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है एक कहते नहीं कि मन में अजीब सा डर बना रहता है। छोटे भाई बहन होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको तनाव मिलता है या उनसे उनको तनाव मिलता है। ये भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है। ऐसे ये मन में जो है कहीं ना कहीं वहम को उत्पन्न करता है और समय के अनुसार तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। अब बात कर लेते हैं आपके अंगूठे की। अंगूठा अगर देखा जाए तो सीधा है, अच्छा है। अंगूठा ऊपर से चौड़ा है और ऊपर जाके पतला हो गया। चौड़ा होने का मतलब ये हिस्सा चौड़ा है और ऊपर से पतला है। पतला होने का मतलब व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाता है। अंगूठे की लंबाई लंबी होने का मतलब व्यक्ति प्रैक्टिकल होगा, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की क्षमता होगी। इस पे अगर देखा जाए कुछ रेखाएं खड़ी होने का मतलब, ऐसे में कहा जाए तो उम्र बहुत हो गई, 60 साल के 61 साल के आसपास हो रही है। ऐसे में ये भी कहा जाता है व्यक्ति के पुराने संबंध बने होंगे, या फिर कह लीजिए कि अब शब्द आप खुद समझ लीजिएगा कि महिलाओं से संपर्क, या कह लीजिए इससे संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है, संपर्क। ठीक है, संपर्क को दिखाता है। बस इस समय पे ये स्थिति बनना थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। 22 और 23 में किसी महिला के कारण कष्ट होगा। ठीक है, और बहुत बड़ा कोई हानि नहीं हो रही है, लेकिन मन दुखेगा इस पीरियड में। अब बात कर लेते हैं आपके गुरु के हिस्से की। देखिए, गुरु का हिस्सा अगर देखा जाए बेहद अच्छा है, सामान्य उठा है। ये कहा जाएगा व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख। गुरु के हिस्से पे अगर देखें तो एक आपकी जो है ये रेखा बन रही है, ये ऐसे में ये कहा जाएगा व्यक्ति के पास अपना मकान होगा और मकान सुंदर होगा। मकान से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है। इस रेखा का यहाँ पर जाने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति थोड़े से क्रोध को जरूर दिखाता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत क्रोधी स्वभाव के होंगे, ठंडे स्वभाव के होंगे, वाणी के वीर होंगे। बोलने का ढंग आपको पता है किस समय पे कहाँ पर हथौड़ा मारना है, ऐसे लोगों को पता होता है। जब भी ये स्थितियाँ बनती हैं और उसके साथ में ये द्वीप बन जाता है। अब बात करते हैं आपके जो है शनि के क्षेत्र पे। शनि के क्षेत्र पे अगर देखी जाए सीधी सीधी रेखा होना धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो कर्ज इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। देखिए, कर्ज के लिए अगर बात करें तो ये रेखा अच्छी कहलाएगी, कर्ज से उतारने के लिए कहलाएगी। जितनी ऊपर से जाके पतली हो रही है, ये रेखाएं अगर कहा जाए ये कर्ज से संबंधित चीज़ों में डालती है। अगर कर्ज की बात करेंगे तो सूर्य को भी देखना जरूरी है। ठीक है, अभी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दे रहा हूँ, फिर मैं बाद में जो है आपको मैं फिर से बता दूंगा। पॉइंट टू पॉइंट अभी मैं बता रहा हूँ।
तो ये कहा जाएगा शनि को देखते हुए कि व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ेगा और कर्ज उतरेगा भी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। शनि का क्षेत्र जो है सामान्य उठा है। बस एक चीज़, ये रेखा बेहद अच्छी हृदय रेखा यहाँ तक आ रही है, ठीक है, शनि के क्षेत्र के नीचे आ रही है, अपने आप में राजयोग के समान है। लेकिन ये रेखा चौड़ी हो रही है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और खासकर फिर से मैं दोहराऊंगा, शुगर हो गया, पेट हो गया, और कहते नहीं है आपका, देखिए नाम शब्द मुझे नहीं आ रहा है, आपका पाचन क्रिया थोड़ा सा मजबूत रखिए, ठीक है, पाचन क्रिया। अब बात करते हैं आपके सूर्य के हिस्से की। देखिए सूर्य के हिस्से पे अगर देखा जाए तो सूर्य की रेखा स्पष्ट है, साफ है। सूर्य पे कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं जो है सरकारी तंत्र में व्यक्ति या सरकारी लोगों से या अधिकारियों से या नेताओं से संबंध को भी दिखाता है, ठीक है। और मेनली उसका जो मेन समय होगा वो समय आपका जो है अभी थोड़ा सा लेट ज़रूर है, लेकिन मेन समय वो लगभग 2026 के बाद से समय स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें लाइजनिंग से संबंधित काम भी आप कर सकते थे, या किसी को काम सामान दिया और उससे पैसा ले लिया, बीच का हिस्सा जो है, मतलब जहाँ पर आपको धन नहीं लगाना था। बहरहाल बुध पे अगर देखा जाए कुछ रेखाएं व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखाते हैं। ऐसे लोग व्यवसाय ज़रूर करते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, और व्यवसाय करना ही ऐसे लोगों के लिए उचित होता है, ठीक है। शुरुआती दौर में नौकरी इत्यादि चीज़ें हैं ज़रूर, लेकिन व्यवसाय गलत नहीं है। अब बात करते हैं भाग्य रेखा और कुछ प्रश्नों की। देखिए अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप सभी को कि कैसे कैसे देखा जाता है। जैसे इन्होंने लिखा कि कर्ज के लिए, ठीक है, कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए, कर्ज के लिए मैंने ये रेखा बताई कि कर्ज उतारेगी, ठीक है। इसके कारण थोड़ा दिक्कतें कर्ज से संबंधित रहेंगी। ये भी अगर कहा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये हिस्सा मेन होता है कर्ज को देखने के लिए। राहु क्षेत्र, भाग्य रेखा जहाँ से निकल रही है उस जगह पे जो है अगर देखा जाए तो आपका एक नक्षत्र का साइन बन रहा है। ये कहीं ना कहीं गंभीर समस्याओं को दिखाता है, और खासकर जो है स्वास्थ्य से संबंधित अपना और अपने परिवार का 2023 और 24 में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको तो केवल जो है शुगर और पेट, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस हाथ में अगर बात कर लेते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखा जाए स्पष्ट है, गोल है। जीवन रेखा अगर देखें तो ये काफ़ी दूरी से है। जीवन रेखा या फिर कह लीजिए कि लग्जीरियस रेखा, या कह लीजिए आप जो है प्राण रेखा, ये धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, भौतिक सुखों को दिखाता है। और जितनी रेखा ये दूर से बन रही है, शुरुआती दौर में हो सकता है थोड़ा सा संघर्ष रहा हो, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में धन को लेके थोड़ा सा आपको सचेत रहना है। अभी मैं समय भी बताऊंगा, उस समय पे बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके बगल में अगर देखें तो आपकी एक रेखा ये बन रही है। मैंने अपने वीडियो में भी बताया है कि ये रेखा जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति को सपोर्ट करती है व्यवसाय में। ये रेखा ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति के पास अपना घर, अपनी ज़मीन या ज़मीन से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। देखिए मैं जीवन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ज़मीन या ज़मीन से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इस रेखा का मतलब व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में तरक्की इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। लेकिन अपनी रेखा को ये देखते रहिएगा, ये रेखा और ये रेखा जिस दिन ये इसमें मिल जाएगी, इस रेखा में मिल जाएगी, ठीक है। अभी जैसे ये टूट रही है, ध्यान से समझिएगा, ये टूट रही है। जिस दिन ये रेखा मिल जाएगी उस दिन से आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा करके मिले, या फिर कह लीजिए कि पहले हल्की हल्की मिले, आपको ना दिखाई दे, लेकिन ये मान के चलिए जिस दिन मनी मिल जाएगी उस दिन से आपकी गाड़ी भागेगी। इसमें और रेखाएं अगर बात करें, ये रेखाएं घर से दूर जाके काम करने को दिखाती है। व्यक्ति जल्द घर से दूर जाके ये काम करेगा, ये इसको इंगित करती है। एक रेखा अगर यहाँ पर बात करें, ये भी दिखाती है कि व्यक्ति जो है घर से दूर जाके काम इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। इस हाथ में बात करते हैं ट्रायंगल की। देखिए ट्रायंगल अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भौतिक सुखों, मकान इत्यादि चीज़ों का सुखों को दिखाती है। इसमें से रेखा जाने का मतलब ये भी कहलाता है कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।
इसमें से रेखा जाने का मतलब ये भी कहलाता है अगर कोई भाई है या बहन है उसको आने वाले समय में उसको लेके भी आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। ठीक है, भले उसको कोई दिक्कत हो परेशानी हो, वो एक अलग चीज़ हो गया। और देख लेते हैं साथ में कुछ छूटा हो तो। इस साथ में अगर बात कर लेते हैं आपके जो है इस हिस्से की, देखिए ये हिस्सा महिला से कष्ट को दिखाता है या महिला के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। महिला से कष्ट या महिला से संबंधित स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। ऐसे में ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति का जो भी जीवन साथी होगा बड़ा गुस्सैल होगा। ठीक है, महिला को लेके जो है कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा कष्ट इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है, चाहे उनके स्वास्थ्य में चाहे अन्य कोई बात हो। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये रेखा आगे जाके जो है मिल रही है और यहाँ पर एक मछली का साइन, सामान्य सी बात है मछली का साइन अच्छा कहलाएगा इस रेखा पे। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जो है घर इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा संतान से संबंधित चीज़ों में चिंताएं करने की आवश्यकता नहीं है, संतान भी अच्छी होगी, ऐसे में ये भी कहा जाएगा। अब आपके कुछ प्रश्न ले लेते हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। बिजनेस आपने लिखा है कि सैनिटरी से संबंधित बिजनेस करते हैं, बिल्कुल ठीक है। सैनिटरी का काम आपका शनि से संबंधित है। सैनिटरी का काम अगर कहा जाए शुक्र से संबंधित है। सैनिटरी का काम अगर कहा जाए तो चंद्रमा से संबंधित है। ये काम आप करिए, इसमें लगे रहिए, इसी में तरक्की आपको मिलेगी। देखिए कर्ज से संबंधित चीज़ें अगर मैं बात करूं, अब आपका मेन प्रश्न जो है कर्ज से संबंधित है। देखिए कर्ज के लिए अगर कहा जाए कर्ज उतरेगा 2022 और 23 में काफ़ी कर्ज उतारने का प्रयास करेंगे। इस समय पे अगर कहा जाए काम आपके चलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेन फोकस आपका कर्ज से संबंधित चीज़ों में रहेगा और कर्ज 2023 और 24 में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कर्ज होगा तो एक अलग चीज़ है कि समय लग जाए। ठीक है, एक आध साल और मान लीजिए, नहीं तो मैं ये कहूँगा कि आपके लेवल में है और आपके लेवल से थोड़ा भी ऊपर है। मान लीजिए आपकी कमाई जो है 10,000 रुपये और कर्ज आपके ऊपर 10 लाख का है या 20,000 रुपये कमाई है और कर्ज आपका जो है 5 लाख का है, तो कर्ज उतरेगा। 2022-23 का पीरियड कर्ज उतारने के लिए अच्छा है, कर्ज उतारने के लिए, क्योंकि उस समय पे ये दिखाई दे रहा है इस हाथ के हिसाब से कि व्यक्ति के पास धन नहीं रुकेगा और व्यक्ति कहीं ना कहीं पूरी मेहनत जो है उस समय पे कर्ज से संबंधित चीज़ों में उतारने में करेगा। जो काम करते हैं उसी काम में घाटा लग जाता है। देखिए महाराज, जो काम करिए उसी काम में घाटा लगे, ये बिल्कुल ठीक है। अभी कोई नया काम शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, प्रयास मत करिए अभी नया काम शुरू करने के लिए। एक समय आएगा कि लगभग मान के चलिए 2022-23-24 का 23-24 के आसपास, वो समय पे भी अगर कहा जाए, ठीक है, उस समय पे 23-24 में आप नए काम शुरू कर सकते हो, खासकर 2023 फरवरी के बाद, खासकर 2023 फरवरी के बाद। और 2022 में मई जून के बाद जो है आपके काम जो है बढ़ने लगेंगे। ठीक है, आपके काम बढ़ने लगेंगे मई 2022 के बाद। लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा, तनाव बहुत रहेगा 22 और 23 में, लेकिन वो तनाव मैं ये समझता हूँ कि आप अपने कर्ज को उतारेंगे, उसके कारण जो है कहीं ना कहीं आपका तनाव कम होगा। काम चलेगा, पैसा बढ़ेगा, इधर का जो 2 साल कहीं कोई नुकसान या वो उधर आपकी भरपाई हो जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 2022 मई के बाद से जो है समय ठीक दिखाई दे रहा है इसके हिसाब से, हाथ के हिसाब से, तो वो पीरियड आपके लिए अच्छा कहलाएगा। देखिए ज़मीन से संबंधित आपने लिखा है कि ज़मीन खरीदी और वो घाटा लग गया। ठीक है, उसको बेचा और घाटा लग गया कर्ज मुक्ति के लिए। अब ये साल तो कर्ज नहीं है, अगले साल जो है अच्छा है कर्ज उतारने के लिए, जैसा मैंने बताया, उसका अगले साल अच्छा है कर्ज उतारने के लिए। हो सकता है परमात्मा जो है ज़मीन ना बेचना पड़े, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आपकी बन जाएं। खेती बागवानी का काम, मतलब खेती से संबंधित काम आप जो है करना चाह रहे हैं। देखिए खेती बागवानी की अगर बात करें इस हाथ में, तो सूर्य से वो देखा जाता है। ठीक है, अभी 1 साल का पीरियड रुकिए, अगले साल जो है मई जून जुलाई के बाद शुरू करिए, और बेहतर होगा कि 2023 में शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसका परिणाम आपको जो है अगर अभी भी करते हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट या नुकसान इत्यादि चीज़ें, या काम में डिले या काम फंसे, पैसा लगा दिए फंस रहा है,
उन चीज़ों को दिखाता है। अगले साल आप करेंगे मई जून के बाद जो है थोड़ा स्मूथनेस रहेगा, 2023 में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। इस तरीके से कुछ रेखाओं के बारे में मैंने बताया, समझाया कौन सी रेखा क्या है, किसको क्या कहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।